तो सही, पूरा ब्रजमंडल तो बहुत बड़ा है। एक निश्चय हमारा है कि 84 कोस के ब्रज में जितने भी गांव हैं और जिसने 1 महीने में बच्चा जन्म दिया है उसको मार दो। पर लेकिन ऐसा काम करेगा कौन? हर किसी के घर में कैसे घुस जाएगा? अब महाराज क्या हुआ, कंस ने कहा ये तो ठीक है, लेकिन घर में कौन घुसेगा, कौन जाएगा? तो पूतना बोली कि मैं जाऊंगी कृष्ण को मारने के लिए। मैं चिंता मत करो भैया, मैं जाऊंगी कृष्ण को मारने के लिए। कंस बोला कि तुम कैसे जाओगी, तुमको तो कोई घर में घुसने भी नहीं देगा। मैं चिंता मत करो, अपने स्तनों पर जहर लगा करके जाऊंगी, जहां लोग कृष्ण जन्मोत्सव मना रहे होंगे उसी भीड़ में मैं कृष्ण को मार दूंगी। अब महाराज पूतना का तो विकराल शरीर है, मोटे बड़े बड़े दांत, विकराल शरीर है उसका, लेकिन कैसे जाए? मैं चिंता मत करो, मैं दांतों को छोटे कर लूंगी और मैं रूप चेंज करके बदल करके मैं चली जाऊंगी। आप अनुभव करके देखना कि घर पे अगर मखमल के गदे सोने में जो आनंद आता है वो कथा सुनने में समय नींद आती है कि नहीं? ऐसी प्यारी मीठी नींद आती है, कथा में बड़ा आनंद आता है। आज सुखदेव जी परीक्षित जी महाराज को श्रवण करा रहे हैं। पूतना बोली कि मैं चिंता मत करो भैया, मैं घूंघट लगा करके जाऊंगी। फिर कौन समझ सकता है मुझे? मैं घूंघट का प्रचलन देखिए भारत में नहीं था, ये मुसलमानों ने आकर के घूंघट का प्रचलन यहां चलाया। भारत में नहीं था ये घूंघट। जानकी ने दशरथ से घूंघट लगाया हो ऐसा कभी शास्त्र में नहीं लिखा। हमारे यहां तो केवल यही कहते हैं कि सिर पर पल्लू कर लो, यही एक सम्मान है। सिर पर पल्लू करना एक बहुत बड़ा सम्मान है। ऐसी नारी किस बात की, घूंघट तो लगा लिया 1.5 हाथ का और घूंघट में से गाली दे रही है अपने ससुर को ही है? ऐसा घूंघट भी तो किसी काम का नहीं। अरे आजा तेरे मुंह पर दूर भर दूं, तेरे में बज मारे तेरे मुंह पे अड़िया फोड़ूं। क्या फायदा ऐसे घूंघट का है? बहुत लोगों को देखा है मैंने, जहां सम्मान है वही सबसे ज्यादा है, इसलिए सम्मान करो। क्योंकि हमारे यहां कहते हैं कि सिर ढक लो, यही बड़ों का आदर है। आदर करें तो सिर ढक लो। और पूतना ने घूंघट लगाया, इसलिए लगाया कि वो ज्यादा काली है, इसलिए लगाया। अपने दोनों स्तनों पर जहर लगाकर पूतना गोकुल में आ गई महाराज। गोकुल में आज 7वां दिन है लाला के जन्मोत्सव का और पूतना उसको मानने के लिए भी आ गई। आज मेरा कन्हैया 7 दिन का हो गया। कृष्ण का अवतार हुआ है अष्टमी को, पूतना आई चतुर्दशी को। और सब 25,000 आ रहे हैं, 50,000 जा रहे हैं, सब नंदोत्सव मना रहे हैं। नंद के घर आनंद भय और जय कन्हैया लाल की। और जैसे ही सबने पूतना को देखा बोले भैया जी कौन आई है, बड़ा सुंदर श्रृंगार करो है, ये कौन है? एक बोलो तू ना जाने मैया यशोदा की बचपन की सहेली है ये। आपने देखा होगा कि अगर किसी के अपनी गली में कोई आता है तो लोग देखते हैं कि ये कौन और किसके घर में जाएगी, देखते हैं कि नहीं? तो ऐसे ही देख रहे थे। मेरे गोपाल के पास में पूतना चली गई और मैया यशोदा जी पालन के बगल में खड़ी है और नंद अभी मथुरा से लौटे नहीं, क्योंकि नंद बाबा गए थे बांस को सब देने के लिए कंस को। देखते ही बोली आओ बहन, कहां से आई हो? और पूतना बोली अजी आई कहां से, आपके घर लाला भयो है ऐसे सुनी मैंने, तो तुम्हारे काजे बधाई देवे की काजे चली आई।
मैया बोली मेरा लाल थोड़ी है, ये सब तुम्हारा, ये आपकी कृपा से हुआ है। आप खूब लाला को आशीर्वाद दो, बैठो मैं आपका आशीर्वाद दो और मैं आपका आदर सत्कार करती हूं। अब यशोदा मैया क्या हुआ, उस पूतना का आदर सत्कार करने के लिए रसोई में चले गई। यशोदा मैया को ये थोड़ी पता है कि ये पूतना है, वो तो बेस बदल के आई। और हमेशा अतिथि का, जब कोई भी अतिथि आए अपने घर में तो उसका सम्मान करना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया, मैंने पहले घरों के आगे अतिथि देवो भव लिखा रहता था, फिर शुभ लाभ, वेलकम, स्वागतम। अब क्या लिखा रहता है, कुत्तों से। तो इसीलिए अतिथि का सम्मान करना चाहिए। जो घर में कोई भी आए उसका सम्मान करो। तो आज यशोदा मैया बड़ा सम्मान कर रही हैं, रसोई घर में गई और अनेक प्रकार के व्यंजन बनाने के लिए चली गई। अब यशोदा मैया चली गई अतिथि का सम्मान करने के लिए। अब तक पूतना का घूंघट लगा था और जैसे यशोदा मैया गई पूतना ने घूंघट उठा लिया। और मेरे भगवान कृष्ण देख रहे हैं, ये मुझे मारने आई है। जब राम बन के गया तो मुझे ताड़का मारने आई, अब कृष्ण बन के गया तो ये पूतना आ गई है। राम बन के गया तो ताड़का आई थी और भगवान ने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद क्यों कर ली? शायद प्रभु ने इसलिए आंखें बंद कर ली, ये राक्षसी तो है, काम मुझे मारने का करेगी, अगर लेकिन मैं इसे मारूंगा तो इसे जो मुक्ति यशोदा मैया को बाद में मिलनी है वो आज पूतना को मिल जाएगी। पूतना ने देखा कि सब बाहर नाचने गाने में लगे हुए हैं और सुलाला को तुरंत गोद में ले लिया। कन्हैया को गोद में लेकर आंचल पान कराने लग गई पूतना। अब पूतना ने कन्हैया को गोद में लिया और अपना स्तन मुंह में दे दिया। मेरे कन्हैया ने क्या किया मालूम है? बड़े प्रेम से उसका दुग्ध पान किया। अब 15 मिनट 20 मिनट करते रहे कन्हैया। पूतना ने सोचा ये मर क्यों नहीं रही? मैं तो इतना जहर लगा के आई थी कि एक बार में इसका कल्याण हो जाता। अब महाराज कन्हैया दूध तो पी रहे हैं और संग में उसके शरीर का आकर्षण भी कर रहे हैं, उसके प्राणों को आकर्षण कर लिया। अब प्राण जैसे ही जब निकले पूतना के तो पूतना कहे अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़। पर लेकिन भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? मौसी जी हम पे छोड़ना नहीं आता, हम तो पकड़ना ही जाने। बोलो जय जय श्री राधे। अब तो आपको ठिकाने ही लगा के छोड़ेंगे, आप चिंता मत करो। और ये तो कोई चमत्कार मालूम होता है। प्राण उसके जैसे ही निकले पूतना आकाश में उड़ा के ले गई भगवान को, और जैसे ही प्राण निकले तो पूतना का विकराल रूप धारण कर लिया महाराज। सुखदेव जी कहते हैं पूतना जब जमीन में गिरी तो उसका शरीर 18 किलोमीटर में फैल गया। कितनी बड़ी पूतना थी है? 6 कोस का हो गया मरते समय। और एक वृंदावन के संत हमसे कहते हैं कि पूतना मरी तब बाको शरीर कितना लंबा भयो। मैं आपको बताता हूं क्या। संत बोले बा के पाम गिरे पैगाम में जाके, मूड गिरा मुरसान में, कान गिरे कानपुर में, हाथ गिरे हाथ रस में। और 18 किलोमीटर की बात जो है भागवत में लिखी गई है। अब सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, बूढ़ी बूढ़ी माताएं आई, विशाल पूतना पड़ी है कृष्ण को लेकर के। माताएं बोली यशोदा ये तूने क्या किया? या राक्षसी की गोद में क्यों दे दिया कन्हैया? गोपियां बोली तो मैं ऐसे लाला सबकी गोद में नहीं देना चाहिए। मैया बोली बहना मैं कहाँ जानूं, मैंने सोची ये कोई ब्राह्मणी होगी, लाला के दर्शन करने आई है तो आशीर्वाद देकर चली जाएगी, मैं क्या जानूं। अब तो सब माताएं बोलने लगी अब एक काम करो, मैं क्या
कि तुम्हारे लाला ने राक्षसी को स्पर्श कर लिया है, अब इसकी शुद्धि करो। और गाय के चरणों की धूल लाला के माथे से लगाई, कन्हैया की छाती से लगाई, लाला की पीठ से लगाई। और जो पूर्णमासी जो पुरोहितानी है ना, उसने गैया की पूंछ से लाला को झाड़ो दियो, शुद्धि की लाला की, कि मेरे इंद्रियों की रक्षा लाला की भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें, और श्वेत द्वीप के प्रति लाला के चित्त की रक्षा, मन की रक्षा योगेश्वर करें। आज पूतना का उद्धार मेरे गोविंद ने किया। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। देखो पूतना का नाम बढ़िया नहीं है, जिसका नाम बढ़िया नहीं, जिसका भोजन भी बढ़िया नहीं, रहन सहन भी बढ़िया नहीं, और भावना भी जिसकी बढ़िया नहीं, उस पूतना को कृष्ण ने माता की गति प्रदान कर दी। कृष्ण भगवान के हाथों से मरना भी मुक्ति के लिए जाता है। जो गति यशोदा मैया को बाद में मिलनी थी, वो गति पूतना को पहले मिल गई। और श्री कृष्ण ने उसके सारे दुर्गुणों को बुला दिया और पूतना को मात्र गति प्रदान कर दी। यदि प्रेम से कोई कृष्ण का स्मरण करेगा तो क्या उससे मोक्ष नहीं मिल सकता, उससे मुक्ति नहीं मिल सकती? क्योंकि मन से करने से सब कुछ हासिल हो सकता है। प्रभु केवल मन और आपका भाव देखते हैं कि आपका भाव कैसा है। अब तो कंस को पता चला तो उसके मन को बड़ा कष्ट हुआ। नंद बाबा मथुरा से आए तो उन्होंने बहुत गौएं दान की। लाला 6 महीना को हुआ तो उन्होंने सट्टासुर इनको ले गया और मेरे ठाकुर जी ने सट्टासुर का भी उद्धार किया। जब ठाकुर जी का जन्म होता है तो भगवान शिव भी वहां आते हैं दर्शन करने के लिए। भगवान शिव दर्शन करने के लिए आ रहे हैं ठाकुर जी के, कि भभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए, 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 भोलेनाथ आए शंभु दीनानाथ 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 आए, भभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए, भभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए। आज भगवान शंकर ने लाला के दर्शन किए और लाला को बहुत सुंदर आशीर्वाद दे करके चले गए। और जैसे ही भगवान शंकर गए तो वहां तृणाव्रत बबूढ़े को जो बोलते हैं वो आ गया भगवान कृष्ण को मारने के लिए। आंधी तृणावत किससे कहते हैं? तृणों के आवर्त को। जब आंधी आती है ना राजस्थान में, उसमें तृणावत आता है। तृणों का जो आवर्त हो, तृणों का जो खजाना हो, उसे तृणाव्रत बोलते हैं। आज तृणावत गोविंद को आकाश में उड़ाकर के ले गया, मेरे कन्हैया ने आज उसका भी उद्धार कर दिया। अब महाराज भगवान श्री कृष्ण 1 वर्ष के हो गए और शास्त्र ये कहते हैं कि 1 वर्ष का अगर बालक हो जाए, 6 महीने का बालक हो जाए तो उसका नामकरण संस्कार कर देना चाहिए। लेकिन यशोदा नंद को तो उसका नामकरण का ध्यान ही नहीं है। सब नंदोत्सव का आनंद मना रहे हैं, किसी को ध्यान नहीं है। लेकिन यशोदा मैया के वात्सल्य का कोई वर्णन नहीं कर सकता। आज मैया की गोद में बाल कृष्ण सो रहे हैं। पूरा जग जिसकी गोद में सोता है, आज उस यशोदा मैया की गोद में आज मेरा लाला सो रहे हैं। आज मैया ने लाला को बहुत श्रृंगार किया, बड़ी सुंदर लाला की झांकी है।
लाला को पीताम्बर पहनाई, लाला की सुंदर सुंदर घुंघराले केसों में मोतियन की माला बांधी, बीच बीच में मोर पंख लगाए, आंखन में काजल लगायो और पलना में श्री कृष्ण को सुनाने लग गई। लेकिन ये सोते नहीं है, भगवान कृष्ण सो नहीं रहे हैं। जब तक मैया लोरी गा रही हैं तब तक सोते हैं, और जैसे ही लोरी बंद और ठाकुर जी जग गए। मैया लोरी गा रही हैं, जब तक गाएं तब तक सो जाएं, और जैसे ही लोरी बंद हुई उसके बाद लाला जग जाएं। आज मैया यशोदा ने कही लाला तो सोवे ही ना है, कन्हैया तो सोवे ही ना है। मैया के मन में आश्चर्य है और धीरे धीरे पलना चला रही है और गोपाल को सुला रही है। एक संत का बड़ा सुंदर भाव है, वो मैं आपको बता रहा हूं। छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निंदिया, छगन मगन मैया सुला रही है, बड़ी प्रेम से गा रही है। छगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया, छगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया, चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा, चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा जा, छगन मगन आह छगन मगन मेरे लाल को आजा दिल दिया, छगन मगन मेरे लाल को आजा दिया, आजा हे जप तप पूजा पाठ सो बितना दियो मोहिला, जप तप पूजा पाठ सो विधिना दियो मोहिला, हे जप तप पूजा पाठ सो बितना दियो मोहिला, जप तप पूजा पाठ सो विधिना दियो मोहिला, कैसे सुलाऊं लाल को, कैसे सुलाऊं लाल को, धीरे धीरे लोरी का छगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया, छगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया, छगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया, सोवे कन्हैया पालना या की है अभिराम, सोवे कन्हैया पालना जाकी छवि अभिराम, आंगन की शोभा मेरा मनमोहन घन श्याम, आंगन की शोभा मेरो मनमोहन घन श्याम, आजा निंदिया लाल को, आजा निंदिया लाल को, आजा निंदिया लाल को, आजा निंदिया लाल को, मैया लही तो को बोलाए,
छगन मगन 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 छगन मगन। आज मैया लाला को सुला रही हैं और इतनी प्यारी लोरी गाई और लाला को नींद आ गई। अब महाराज लाला को नामकरण संस्कार हो रहे हैं। यशोदा की ओर इशारा करके गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार के लिए आए और बोले कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन स्वयदो गुणै आख्यास्ते राम इति बलादिख्यात बलम विदो। माता तुम्हारी गोद में जो पुत्र बैठा है वो मैया ने तुरंत जो है उसको बताया कि ये रोहिणी का पुत्र है, इनका नाम है राम, लेकिन बल की अधिकता के कारण इनको बलराम कहेंगे। ये रोहिणी के पुत्र हैं बलराम, जिसका बल समाज का कल्याण करे उसे बलभद्र कहते हैं, दाऊजी कहते हैं। हलदर इनका नाम होगा, दाऊदियाल इनका नाम होगा। एक गर्भ से खींचकर दूसरे गर्भ में लाए गए, इसीलिए इसका नाम शंकरषण भी होगा। इसलिए दाऊजी महाराज को शंकरषण भी बोलते हैं। दाऊजी गए हो कभी? हैं? दाऊजी नहीं देखा? अरे देखो ही ना होगा, ब्रज ही नहीं गए होंगे, वृंदावन ही नहीं गए होंगे। अब चलोगे दाऊजी? कौन कौन चलेगा? चलो जी चलो जी चलो दाऊजी मंदिर, दाऊ बाबा के करेंगे दर्शन। चलो जी चलो जी चलो दाऊजी मंदिर, दाऊ बाबा के करेंगे दर्शन। चलो जी चलो दाऊजी मंदिर, दाऊ बाबा के करेंगे दर्शन। चलो जी सब दाऊजी मंदिर, दाऊ बाबा के करेंगे दर्शन। चलो जी चलो दाऊजी मंदिर, दाऊ बाबा के करेंगे दर्शन। चलो जी सब दाऊजी मंदिर, दाऊ बाबा के करेंगे दर्शन। दाऊ बाबा के रेवती मैया के कल्याण देव के करेंगे दर्शन। चलो जी सब दाऊजी मंदिर, दाऊ बाबा के करेंगे दर्शन। हे दाऊ बाबा के रेवती मैया के कल्याण देव के करेंगे दर्शन। चलो जी सब दाऊजी मंदिर, दाऊ बाबा के करेंगे दर्शन। चलो जी चलो दाऊजी मंदिर, दाऊ बाबा की करेंगे दर्शन। चलो जी सब दाऊजी मंदिर, दाऊ बाबा के करेंगे। बोले दाऊजी महाराज की। ध्यान से सुनेंगे इस भजन को। दाऊ बाबा के चरण प्यारे प्यारे, दाऊ बाबा के चरण प्यारे प्यारे, दाऊ बाबा के चरण प्यारे प्यारे, दाऊ बाबा के चरण प्यारे प्यारे। इनके चरणों में रहे पंडा सारे, चरणों में रहे पंडा सारे, इनके चरणों में रहे पंडा सारे। चरणों में रहे पंडा सारे। दाऊ बाबा के रेवती मैया के कल्याण देव के करेंगे दर्शन। चलो जी सब दाऊजी मंदिर, दाऊ बाबा के करेंगे दर्शन।
चलो जी चलो दाऊ जी मंदिर, दाऊ बाबा के करेंगे दर्शन। चलो जी सब दाऊ जी मंदिर, दाऊ बाबा के करेंगे दर्शन। चलो जी चलो दाऊ जी मंदिर, दाऊ बाबा के करेंगे दर्शन। चलो जी सब दाऊ जी मंदिर, दाऊ बाबा के करेंगे दर्शन। चलो जी चलो दाऊ जी मंदिर, दाऊ बाबा के करेंगे दर्शन। चलो जी सब दाऊ जी मंदिर, दाऊ बाबा के करेंगे दर्शन। दाऊ बाबा के रेवती मैया के कल्याण देव के करेंगे दर्शन। चलो जी सब दाऊ जी मंदिर, दाऊ बाबा के करेंगे। बोल दाऊ जी महाराज की जय हो। दाऊ बाबा के ये नैना गजरारे, दाऊ बाबा के नैना गजरारे, दाऊ बाबा के ये नैना गजरारे, दाऊ बाबा के ये नैना गजरारे। दाऊ बाबा के दर्शन करने जा रहे हो ना, तालियों की सेवा करते हुए मैं आपको इस भजन के माध्यम से दाऊ बाबा की दर्शन करा रहा हूँ। दाऊ बाबा के ये नैना गजरारे, दाऊ बाबा के ये नैना गजरारे, दाऊ बाबा के ये नैना गजरारे, दाऊ बाबा के ये नैना गजरारे। भांग पी के ये हुए रे मतवारे, भांग पी के ये हुए मतवारे, भांग पी के ये हुए रे मतवारे, भांग पी के ये हुए रे मतवारे। नीला मदारी के रसिक बिहारी के सौवर ऋषि के करेंगे दर्शन। चलो जी सब दाऊ जी मंदिर, दाऊ बाबा के करेंगे दर्शन। चलो जी चलो दाऊ जी मंदिर, दाऊ बाबा के करेंगे दर्शन। चलो जी सब दाऊ जी मंदिर, दाऊ बाबा के करेंगे दर्शन। चलो जी चलो दाऊ जी मंदिर, दाऊ बाबा के करेंगे दर्शन। चलो जी सब दाऊ जी मंदिर, दाऊ बाबा के करेंगे दर्शन। चलो जी चलो दाऊ जी मंदिर, दाऊ बाबा के करेंगे दर्शन। चलो जी सब दाऊ जी मंदिर, दाऊ बाबा के करेंगे दर्शन। दाऊ बाबा के रेवती मैया के कल्याण देव के करेंगे दर्शन। चलो जी सब दाऊ जी मंदिर, दाऊ बाबा के करेंगे दर्शन। चलो जी चलो दाऊ जी मंदिर, दाऊ बाबा के करेंगे दर्शन। चलो जी सब दाऊ जी मंदिर, दाऊ बाबा के करेंगे। श्री राधे। बाबा की कृपा है न्यारी, दाऊ बाबा की कृपा है न्यारी, दाऊ बाबा की कृपा है न्यारी, दाऊ बाबा की कृपा है न्यारी। भक्तों की भरते हैं झोली खाली, भक्तों की भरते हैं झोली खाली, भक्तों की भरते हैं झोली खाली, भक्तों की भरते हैं झोली खाली। रोहिणी नंदन के ओहलदारी के क्षीर सागर के करेंगे दर्शन। चलो जी सब दाऊ जी मंदिर, दाऊ बाबा के करेंगे दर्शन।
चलो जी चलो दाऊ जी मंदिर, दाऊ बाबा के करेंगे दर्शन। चलो जी सब दाऊ जी मंदिर, दाऊ बाबा के करेंगे दर्शन। चलो जी चलो दाऊ जी मंदिर, दाऊ बाबा के करेंगे दर्शन। चलो जी सब दाऊ जी मंदिर, दाऊ बाबा के करेंगे दर्शन। चलो जी चलो दाऊ जी मंदिर, दाऊ बाबा के करेंगे दर्शन। चलो जी सब दाऊ जी मंदिर, दाऊ बाबा के करेंगे दर्शन। दाऊ बाबा के रेवती मैया के कल्याण देव के करेंगे दर्शन। चलो जी सब दाऊ जी मंदिर, दाऊ बाबा के करेंगे दर्शन। चलो जी चलो दाऊ जी मंदिर, दाऊ बाबा के करेंगे दर्शन। चलो जी सब दाऊ जी मंदिर, दाऊ बाबा के करेंगे दर्शन। चलो जी दाऊ जी मंदिर, दाऊ बाबा के करेंगे दर्शन। चलो जी सब दाऊ जी मंदिर, दाऊ बाबा के करेंगे दर्शन। चलो जी चलो दाऊ जी मंदिर, दाऊ बाबा के करेंगे दर्शन। चलो जी सब दाऊ जी मंदिर, दाऊ बाबा के करेंगे दर्शन। दाऊ बाबा के रेवती मैया के कल्याण देव के करेंगे दर्शन। चलो जी चलो दाऊ जी मंदिर, दाऊ बाबा के करेंगे दर्शन। चलो जी चलो दाऊ जी मंदिर, दाऊ बाबा के करेंगे दर्शन। चलो जी चलो दाऊ जी मंदिर, दाऊ बाबा के करेंगे दर्शन। चलो जी चलो दाऊ जी मंदिर, दाऊ बाबा के करेंगे दर्शन। चलो जी सब दाऊ जी मंदिर, दाऊ बाबा के करेंगे दर्शन। मेरे दाऊ मेरे दाऊ मेरे दाऊ मेरे दाऊ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। क्या बोलेंगे? जय जय श्री राधे। कहाँ पहुंच गए आप दाऊ जी? कहाँ पहुंच गए? दाऊ जी में दाऊ बाबा के दर्शन होते हैं। ये ब्रज में ही आता है, वृंदावन गोकुल रमण रेती के पास। अब उसी के पास आता है रमण रेती। संत बताते हैं कि रमण रेत लेट्यो नहीं, कियो न जमुना पान। रमण रेत लेट्यो नहीं, कियो न जमुना पान। ए मन रे तू समझो नहीं, जा ब्रज को तत्व महान। इस ब्रज का तत्व है, वहां जाना चाहिए हमको। आज जो रोहिणी के गोद में जो पुत्र बैठा है, आज गर्गाचार्य ने कहा इनका नाम बलराम है, ये हलदर है, ये दाऊ दयाल है। और देवकी के गर्भ से इनको रोहिणी के गर्भ में लाया गया, तो इनका नाम संकर्षण भी रखते हैं। जो यशोदा मैया की गोद में जो लाला बैठा है गर्गाचार्य जी, उसका नामकरण कर रहे हैं। ये परब्रह्म है, इसका नाम कृष्ण है, गोविंद है, कन्हैया है, अनेकों नाम गर्गाचार्य जी ने रखे। क्योंकि सबसे बड़ा धन जो होता है वो गोविंद है। जब गोविंद का दर्शन मिल गया तो उसको धन की आकांक्षा मन में नहीं होती। मैया बड़ी प्रसन्न है कि आज मेरे लाला को जन्म भयो, और जो है लाला को इतना सुंदर नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी ने किया। देखिए, आज श्री नंद बाबा यमुना स्नान करके लौटे, और बाबा यमुना जब स्नान करके लौटे तो घुटमन घुटमन चल के कृष्ण भगवान पूजा कक्ष में आ गए। बाबा आए और पूजा की ओर जाने लगे, और लाला भी घुटमन घुटमन जा रहे हैं।
अब महाराज नंद बाबा जो है अपने सालग्राम की पूजा कर रहे थे। किसकी? सालग्राम की। वैष्णव जो होते हैं वो सालग्राम की पूजा बहुत करते हैं। तो आज नंद बाबा जो है अपने सालग्राम को स्नान करा रहे थे। इतने में पीछे लाला गुटमन गुटमन चल के आ रहे हैं। नंदा बोले, अरे लाला नहीं, इसमें मत आइयो। मैं चाहूं कि जा मैं बिना नहाए धोए पूजा कक्ष में आते नहीं है। तू ऐसा भी नहायो धोयो ना है तो बाद में यो जा। भगवान नहीं माने और द्वार पर जाके खड़े है गए। और द्वार पर जैसे ही खड़े हुए और नंद बाबा जो है सालग्राम को कहीं दूध चढ़ाएं, अभिषेक करा रहे हैं दही से, शहद से, और ठाकुर जी देख रहे हैं। अब महाराज पता चला कि नंद बाबा जो है सालग्राम को दूध से, दही से, घी से, शहद से स्नान करा रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है उन्हें। नंद बाबा से बोले कन्हैया कि अरे बाबा मैं भी आ जाऊं? नहीं, ये जय जय की पूजा कर रहा हूं मैं। भगवान मन ही मन में सोचने लगे कि सबसे बड़े जय जय तो हम ही हैं जी, हमते बड़ो जय जय कौन आ गयो हैं? ठाकुर जी मन ही मन में विचार कर रहे हैं, सबसे बड़े जय जय तो हम ही हैं और जी हमसे बड़ा जय जय कौन आ गयो? बाबा ने फटकार लगा दी और गुस्सा होकर के रुदन करते हुए कन्हैया चौखट पे जाके बैठ गए। और इधर जो है नंद बाबा अपनी पूजा में लीन है। और जैसे ही नंद बाबा ने अपने सिंहासन पर सालग्राम को विराजमान कर दिया और अपनी माला झोली लेकर के पूजा में बैठ गए। देखिए वैष्णव जन जब पूजा करते हैं, माला करते हैं, तो अपने चेहरे पर कपड़ा डाल लेते हैं। और जैसे ही उन्होंने कपड़ा डाला अपने चेहरे पर और कन्हैया जो है गुटमन गुटमन चल करके वहां पर बाईं तरफ जो है नंद बाबा के बैठ गए। उन्होंने क्या किया? सालग्राम जी को उठाया। अरे जे बड़े दूध थे, दही थे और शहद थे ना, मैंने नहीं देखूं पहले हैं। और जैसे ही सालग्राम उठाया और झटते हुए अपने मुंह में डाल लिया। नंद बाबा अपनी माला में लगे हुए पूजा कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता है। अरे शर्करा से, घी से, बूरे से स्नान कराया, कितने मीठे आ गए होंगे, और उनको पपोड़ रहे हैं ठाकुर जी। और जैसे ही नंद बाबा की माला पूरी हुई, नंद बाबा ने देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, मेरे ठाकुर जी कहाँ गए हैं? तुलसी हटाई, फूल माला उठाई, तो कुछ भी नहीं। और जैसे ही देखा बाईं तरफ श्रीमान जी बैठे हैं, पंडित जी महाराज। नंद बाबा बोलने लगे, अरे तेने मेरे सालग्राम को देखो है और तू यहां कैसे आएगा? तो ठाकुर जी बोले हूं, ते तो ना पतो, मैं हूं। मैं अच्छा, अब तो पूजा घर में अब लाला बिल्कुल मना कर दे हूं। नंद बाबा ने कही, जी कैसा ऊदमी छोड़ा है? नंद बाबा ने पता चल गई कि जाई के मुंह में, और बाबा ने एक गुलचा मारा, 100 सालग्राम बाहर को आए गए। और जैसे ही सालग्राम बाहर को आए, अरे लाला तू कितना निकम्मो है, कितना उद्यमी है, देखो तो सही, जान मैं पूजा कर रहा हूं और मेरे ठाकुर जी जाने मुंह में डाल लिए, ये कैसा छोड़ा है? आज उसका कान पकड़ करके, भगवान का कान पकड़ करके नंद बाबा नंदरानी के पास, यशोदा के पास लेके आए। मैं देखा छोड़ा ने क्या करो है, मैं क्या किया है? जाने जो है मेरे सालग्राम ठाकुर जी जाने मुंह में धर लिए। अच्छा, तो लाला तो पूछो तेने ऐसा करो? मैं हाँ मैया मौका पता ही, मैं तो रसगुल्ला समझ लो, मैंने रख लिया भाई। तो नंदरानी यशोदा मैया ने नंद बाबा को फटकार लगा दी, अरे बालक ही तुम्हें छोटा ना जाने तो क्या हो गया इसमें? गुलाब जामुन समझ के रख लियो तो कोई बात ना है। तो नंद बाबा ने फिर दोबारा सालग्राम जी को स्नान कराया, गौमूत्र से स्नान कराया। ऐसी ऐसी लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। दुनिया जिसके इशारे पर नाचती है,
पूरा संसार उसके सहारे पर नाचता है और यशोदा रानी के सहारे पर मेरा गोविंद नाच रहा है कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाय निरंतर ध्यावे ताहे अखंड अनंत अनादि अच्छेद अभेद सुवेद बतावे कि नारद से सुख व्यास रहे पचिहार को पूरे पार न पावे ताहे अहीर की छोरियां छछियावर छाछ पे नाच नचावे। यशम ददाती इति यशोदा। यशोदा कौन है? जो यश का प्रदान करती है, सम्मान का प्रदान करती है। एक और बात, राधा रानी की जो माता का नाम है वो है कीर्ति, जो कीर्ति का प्रदान करे। कीर्ति ददाती इति कीर्तिदा, यशोदा ददाती इति यशोदा। जो कीर्ति को प्रदान करे वो कीर्ति है, जो यश को प्रदान करे वो यशोदा है। आज नृत्य करा रही है मैया लाला को, 2.5 वर्ष के हैं कृष्ण और झुनक झुनक पायल बज रही है। अब ये ब्रज में गोपियां हैं, आज एक गोपी ने गोविंद को नृत्य करते देख लिया। उस गोपी का नाम है स्तुति रूपा। वेद के मंत्र हैं, वही गोपी बनकर के ठाकुर जी के साथ आए हैं। गोपी का मन रूपी मयूर नाचने लगा कि मैं भी कृष्ण के दर्शन करूं, मैं भी कन्हैया के दर्शन करूं। और दौड़ी दौड़ी गोपियों की मंडली में गई और गोपियां बोली क्या बात है, इतनी खुश क्यों हो रही हो? गोपियां बोली कि शास्त्रों में लिखा है शृणु सुखी कौतुकमेकम नंद निकेतांगणे मया दिष्ट गौधूली दुष्रेतांगम नृत्यंती वेदांत सिद्धांत। मैंने आज विचित्र दृश्य देखा। मैं क्या? गोपियां बोली गाय की धूल से दूषित अंग वाला वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म आज यशोदा के आंगन में नृत्य कर रहा है, नाच रहा है। और इस बात को सुन करके गोपियों के नेत्र नम हो गए, गदगद हो गई गोपियां। गोपियों ने मन ही मन विचार किया कि हम भी गोविंद का दर्शन करें, कृष्ण की प्राप्ति करें। इसके आंगन में कृष्ण नाचता है, पर लाला का हम दर्शन कैसे करें? अब सब विचार कर रही हैं गोपियां मंडली बना करके, भाई लाला के दर्शन को कैसे जाएं? अगर सासू जी तो घर से जाने नहीं देती। कोई कोई सासू जी बड़ी खतरनाक होती है कि नहीं? वो अपनी बहू बेटियों को कहीं भी नहीं जाने देती। पर लेकिन ऐसा नहीं, जाने वाली जगह पे जाएं, सत्संग में जाएं, भागवत में अगर जाती हैं तो जाएं, कोई दिक्कत नहीं। भगवान ने सोचा कैसे भी हो लेकिन हमें कृष्ण का दर्शन करना है, अपने प्रियतम का दर्शन करना है। जितनी भी गोपियां हैं भगवान कृष्ण को अपना पति रूप में देखती हैं कि देखे बिन काना जब मन नहीं माना, कि इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना यही तो लाना है। मतलब उलाहने के बहाने से कृष्ण के दर्शन करने के लिए जाएंगे। गोपियों ने मीटिंग रख ली और प्लान भी बना लिया। अब देखो सक्सेस होता है कि नहीं है। सासू जी सवेरे गई शिव मंदिर, सबकी सासू जो है कोई पानी लेने गई, कोई शिव मंदिर गई, कोई कहीं गई। और नई नई भगवान ने घर की जितनी भी मटकियां थी ना, पहले माखन चलता था दही मटकियों में, नई नई भगवान ने अपने यहाँ की सारी मटकियां फोड़ दी। और जैसे ही मटकियां फोड़ी सासू जी आई, बहू ये मटकी कैसे फूटी हैं? सासू जी बोली अच्छा वो नंद को छोरा होगा, वो कृष्ण जो है वही मटकी फोड़ेगा ना? बहू बोली हाँ। अच्छा तो एक काम करो, मैं जाऊंगी तो अच्छा लगेगा यशोदा मैया के पास, एक काम करो तुम चली जाओ। मैं ठीक है। उनको तो यही बहाना था कि सास हमें भेजे कैसे भी।
क्योंकि इन गोपियों का ताना यही तो उलाना है। अब ब्रज में जो है नई बहुओं को साल 2 साल बड़े पर्दे में रहना पड़ता, ऐसा नियम है कि नहीं। अब तो आज दर्शन करने का बहाना मिल गया, मटकी फूट गई, सोलाना देने आज गोपियां जा रही हैं। आज माता यशोदा अपने घर में कर रही है पूजा। खिड़की से देखा कि आज मेरे यहाँ ना कथा है, ना भागवत है, ना कुछ भी है, ना नारा को जन्मोत्सव भी खत्म है गया। जो गोपियां क्यों आ रही है? मैया घर की चौक में गई और नई बहू घर आती है तो आश्चर्य होता ही है। आओ बहना, कैसे आई बोलो। और गोपियां यशोदा के महल में प्रवेश करती ही बोली, पहले ये बताओ कि आपको लाला कहाँ है? ये बताओ कि आपको लाला है कहां? वहां तो सैकड़ों गोपी पहुंच गई। किसी ने मटकी फोड़ी, किसी ने 4 मटकी फोड़ी, किसी ने 10 मटकियां फोड़ दी, और एक गोपी ने तो ऐसा किया घर की सारी मटकियां फोड़ दी। और चौराहे पर आके सब मिल गई और सब आ गई। मैया बोली, क्यों रे लाला, तैने कोई ऊधम किया है? गोपी बोली, पहले ये बताओ कि लाला कहाँ है? लाला तो पलना में सो रहे हो। मैया ने आवाज लगाई, अरे लाला ने आइयो। और लाला आयो और मैया के पल्लू से चुपचाप खड़ा होगा, पल्लू को मुंह में देख करके। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन एक बार दर्शन करो इस झांकी का। काल भी जिससे भयभीत होता है वो यशोदा की साड़ी का पल्लू पकड़ के थर थर कांप रहा है। दर्शन तो करो इस चीज का। इस डर से कि ये शिकायत करेंगे तो आज मेरी पिटाई होगी। माँ यशोदा ने लाला के सिर पे हाथ रखा, बगल में खड़े हो गए डर के मारे। मैया बोली, क्या ऊधम मचाया हो तेल लाला? गोपियां जो उलाहना देने के लिए आई हैं, बता। गोपियां बोली, आपके लाला हमारे घर में जाएं और हमारे बछड़न को खोल जाएं, भाग जाएं। आपके लाला बड़ा ऊधम मचाएं, हमारे बछड़न को खोल के भाग जाएं। यशोदा मैया बोली, तो जो तो अच्छा ही काम करें, जो कौन सा गलत काम करें? अगर बछड़न को लाला खोल जाए तो ये तो तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। गोपियां बोली, नहीं, बछड़ों को जब खोलते हैं कृष्ण जी, जब गाय दुहने का समय आता है, उससे 1 घंटे पूर्व खोल जाते हैं और बछड़े दूध पी जाते हैं। ऐसा करते हैं कृष्ण जी। मैया बोली, सुनो, यदि ऐसा उदम लाला किया करे ना तो तुम एक काम करा करो, जाकर थोड़ा सा आंख दिखा दे करो, डांट दिया करो। मैया बोली, तो मैं क्या करूं बताओ? गोपी बोली, हमारे घर में जाकर चोरी करे लाला। अच्छा, छोटा सा लाला चोरी करना जान गए हो? अगर ये चोरी किया करे तो तुम राजी से न जा फटकार दिए करो, तो ये चोरी ना करेगा। गोपियां बोली, नहीं, जब हम इनको राजी से माखन दे भी देते हैं तो टेढ़ो मौकर के बोले, मुझे तो चोरी को अच्छा लगे, बिना चोरी की मुझे माखन अच्छा नहीं लगता। मैया बोली, तो कुछ शर्म ना आवे? जरा से माखन की खातिर उलाना देने आ गई हैं? अरे मेरे यहाँ से ले जा, मेरे यहाँ बहुत माखन है, 2-4 मटकी मेरे यहाँ से ले जा, और तू जरा से माखन के लिए मेरे यहाँ उलाना देने आई है। मेरे घर में 50 मटकी माखन के ले जाओ, कम थोड़ी है। गोपी बोली, आप तो नाराज हो जाती हो मैया, आपको लाला चोरी करके भी माखन खावे तो बुरा ना लगे? तो फिर कजी अपने संग बंदरन ने लेके आवे, ग्वाल ने लेके आवे, सबन ने लेके आवे, सखान ने। क्योंकि कृष्ण की जो मंडली है, बाल गोपाल चौर्य मंडली, पूरी बंदर मंडली, नीचे ग्वाल मंडली है। बंदरन को माखन लौटा रहे हैं, सखान को खिला रहे हैं, ऐसा करें। मैया ने कही, एक काम करो, तुम अपनी मुंह मटकी है ना ऊपर छीके पर टांग दे करो। छीको समझ गए? अपनी मटकियों को छीके पर टांग दिया करो तो मेरे लाला को हाथ ही ना आनो और ना जे तोड़ेगो। गोपियां बोली, ये इतना चतुर है कि ऐसा करे कि
ऊपर एक दूसरे पर चढ़ चढ़ के माखन की मटकियां फोड़ जाए। 23 सौगंध है। अच्छा बोली अजी एक बार तो ऐसा हुआ, हमको इतनी गुस्सा आई कि हम अपनी दही की मटकी पीपल की डाली पर लटका दी, तब भी इसने उस मटकी को नहीं छोड़ा, उसको भी तोड़ दिया, माखनों को बंदर को खिला जाते में। अच्छा एक गोपी बोल रही है कि बुद्धि की बात आपको क्या बताऊं यशोदा जी, इनके पेट में भी दाढ़ी है। परसों की बात है कि मेरे पति को जन्मदिन हो, तो अपने पति के जन्मदिन की खुशी में मैंने अपने घर में 56 भोग लगाए। आपके लाला जाकर पाटा पर बैठ गए, बोले कि भाभी हमारा भोग लगाओ, हमें भूख लगी है। तो मैंने बोल दिया कि सत्यनारायण की कथा हो जाएगी तो मैं तुम्हें दे दूंगी प्रसाद। कन्हैया बोले हमसे बड़ा भी कोई भगवान है, पहले हमारा भोग लगाओ। किसका भोग लगाओगी तुम? हमसे बड़ा कोई भगवान है तो तुम किसका लगाओगी वो? और ऐसी गाली देख के मुझे चले गए और वहां से चले गए। ठीक है तुमको देख लेंगे। अच्छा गाली भी देता है। हाँ अब जन्मदिन की खुशी में मेरे पति ने रात्रि में बड़े भोजन प्रेम से पाया और पतिदेव सो गए और रात्रि के 12 बजे आपके लाला जाने कब घर में घुस गए। पता क्या किया? मैं क्या किया कि मेरी चोटी को मेरे पतिदेव की दाढ़ी से बांध गए। ऐसा लाला है कि मेरी चोटी को मेरे पतिदेव की दाढ़ी से बांध गए। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि मेरे पति को प्यास लगी और जैसे ही पतिदेव को प्यास लगी और जैसे ही वो उठे तो मुझसे क्या मैं क्या कर रही हो? मैं उनसे कहूं तुम क्या कर रहे हो? हैं? फिर जब दीपक जलाया तो पता चला कि ये सारा काम तुम्हारे कन्हैया का है, कृष्ण का है ये काम है। ऐसी ऐसी शरारत करते हैं। एक गोपी बोली परसों मेरे घर सत्यनारायण की कथा थी और पंजीरी में भून रही थी। आपके लाला हमारे घर गए और पता क्या किया? जो सिंहासन मैंने सत्यनारायण भगवान के लिए गोपाल जी का लगाया था उस जगह कुत्ता के 2 पिल्ले बिठा के चले गए हैं। ऐसी शरारत करते हैं ठाकुर जी। और मैं जैसे ही पंजीरी छोड़कर भाग के गई तो देखी सत्यनारायण जी के सिंहासन पे पिल्ला बैठे हैं। ऐसा उदम करें। कन्हैया बोले मैया तेरी सौगंध खाए के कह रहा हूं, मैं तो यही ना जानूं कि इनको घर कौन सी गली में, मैं यही ना जानता। मैं तेरी सौगंध है मैया, मैं ये भी ना जानता कि जा गोपी को घर कौन सी गली में, मुझे कोई नहीं पता है। ये झूठ बोल रही है। इनको पतियारो करे मैं तस्कर, ये सा चोर नाम मेरा धरे जो मेरा होना देंगी ब्याह। ये गोपी बड़ी चालाक है। तू इनकी बातन में आ जाए मैया, ये बड़ी चतुर है। मैया यशोदा के सामने कृष्ण ने सफाई प्रस्तुत की, बोलते जा रहे हैं। आज मैया ने लाला को कान पकड़ लियो। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इस दृश्य को भी देखो। मां यशोदा ब्रह्म का कान पकड़ती है। कृष्ण डर के मारे थर थर कांप रहे हैं। मैया ने कही जो जो बड़ा हो तो जाए बिगड़ तो ही जाए। अरे कांच बता चोरी करने की। हमारे घर कितनी कितनी गाय हैं, गैया हैं। 9 लाख तेरे गाय तेरे नंद बाबा के नित्य नयो माखन होए और तब भी तू चोरी करता है। कन्हैया बोले ये गोपी है ना, जबरदस्ती मेरे मुंह में माखन लगा दे और फिर चोर चोर कह के मेरा नाम बदनाम करने। सही कह रहा हूं मैया तेरी सौगंध है। मैं अच्छा झूठ बोल रहा है मैया, तू बातन में आ जावे इन गोपीन की। मैं अच्छा मैया बोली आज के बाद तैने ऐसा उदम किया ना तो पिटाई कर लूंगी। कन्हैया बोले ठीक है। बड़ी से बड़ी लीला करते हैं कृष्ण ब्रज में तो बच्चे की भांति, किसी को पता नहीं चल रहा। आज ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर लीला की। रज का ज्ञान करते हैं। जो रमण देती लेटे नहीं, जिसने जमुना का पान किया नहीं, उसका ब्रज में रहने का मतलब ही नहीं है।
आज खेलते खेलते ठाकुर जी ब्रह्मांड घाट पर गए। कहाँ गए? ब्रह्मांड घाट। ठाकुर जी मिट्टी के मकान बनाकर खेल रहे हैं, मिट्टी के छोटे छोटे मकान बनाए और दाऊ जी महाराज और कृष्ण भगवान खेल रहे हैं। अभी कृष्ण की उम्र है 3.5 वर्ष की, और जैसे ही मिट्टी का मकान बनाकर खेल रहे हैं और आज मेरे प्रभु ने वहां मिट्टी खा ली। ब्रजवासी बोले बलराम भैया बोल, अरे जाने मिट्टी खाई है आज। और जैसे ही बलराम से कही कि लाला ने मिट्टी खाई है, तो दौड़कर बलराम ने लाला का हाथ पकड़ लिया। तू रोज मिट्टी खावे, आज मैया से तेरी पिटाई करके रहूंगा मैं। आज तू मिट्टी खाता है। आज पकड़ के कन्हैया को यशोदा के पास ले गए, शिकायत लगा रहे हैं कन्हैया की दाऊ जी महाराज। और कृष्ण बलराम जी की बगल में जाकर खड़े हो गए और बलराम से बोले, मेरे मिट्टी खाने की शिकायत आपने करी मैया से? क्यों दाऊ जी आपने की? मैं चिंता मत कर, तुम भी तो भांग का गोला खाओ हैं। मैं समझ लिया होगा तुमने कह रही तो मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा। मैं अच्छा। बलराम ने सोची या की पिटाई तो बाद में होगी, पहले हमारी हो जाएगी है। और बलराम ने कही मैया मेरे सामने तो लाला ने मिट्टी खाई ना है। बलराम जी सफाई दे रहे हैं कि मेरे सामने मिट्टी ना खाई और पीछे खाई हो तुम पता ना है। मैया बोली मैं काऊ की बात नहीं मानूंगी, तू सही सही बता तेने खाई है कि नहीं। सुखदेव जी बोले परीक्षित हरिश्चंद्र बोल रहे हैं, अब ये सत्यवादी बोल रहे हैं। मैं क्या कि मैंने मिट्टी नहीं खाई, मैंने माटी नहीं खाई मैया, ये सब ब्रजवासी झूठ बोल रहे हैं। तुम्हें विश्वास नहीं हो तो मेरे मुख को देखो, मुख को खोल के देखो, विश्वास तो करो। और जैसे ही मेरे गोपाल ने छोटे से मुखारबिंद को खोला तो महाराज संपूर्ण ब्रह्मांड कृष्ण के मुख में दिखाई दे रहा है। पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है भगवान कृष्ण में। ब्रह्मांड में 14 प्रकार के लोक हैं, 14 लोक कृष्ण के मुंह में दिख रहे हैं। मृत्यु लोक जो 9 प्रकार के वर्ष हैं वो कृष्ण के मुंह में दिख रहे हैं। 84 कोष में ब्रजमंडल में गोकुल नगरी है, वो भी कृष्ण के मुंह में दिख रही है। और गोकुल नगरी में जो 85 चौका जो यशोदा का महल है वो भी आज कृष्ण के मुख में दिख रहा है महाराज। और महल के बाहर कन्हैया का कान पकड़ करके छड़ी दिखा रही हैं और कृष्ण मुंह खोल के दिखा रहे हैं। ये दृश्य आज कृष्ण के मुंह में नजर आ रहा है। मैया यशोदा तो एकदम डर गई, सोचने लगी ये काहे रो है, मैंने कोई सपना तो ना देख रही मैं कि मेरी बुद्धि खराब हो गई है। हे भगवान मैंने आपका कान पकड़कर बहुत बड़ी गलती करी, अभी कान नहीं पकड़ूंगी। कन्हैया ने सोचा मैया ने यदि मुझे भगवान मान लिया तो मुझे अलमारी में बैठा देंगी, और 2 चनौरी सवेरे और 2 चनौरी शाम को। तो मुझे भगवान नहीं बनना है। तो भगवान ने क्या किया, वैष्णवी वेतन माया पुत्रस्मय प्रभु, वैष्णवी माया को आदेश कर दिया जो कुछ भी यशोदा ने मेरे मुख में देखा है उसको दूर कर दो। मैया बोली तेरे मुंह में मैंने अभी कछू देखो, मैं क्या देखो? कन्हैया बोले कछू ना तेने सपनों देखा होगा, मुंह खोलकर दिखाया कुछ भी नहीं था। मैं तो सपनों देख रही है मैया, तू ज्यादा बदला रही है वो कछू तो नंते। अच्छा। मैया बोले मैंने माटी थोड़ी खाई, मैंने तो ब्रजरज खाई है, मां यशोदा को ब्रह्मांड दर्शन कराया है। ऐसे ये कृष्ण की अद्भुत चरित्र है महाराज। इतना सुंदर प्रसंग आता है। आप कितना भी यज्ञ करिए, कितना भी अनुष्ठान करिए, कितनी तपस्या कीजिए, जब तक मन से प्रेम नहीं आएगा गोविंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि गोविंद तो केवल प्रेम से मिलता है। गोविंद की प्राप्ति का साधन केवल प्रेम है। इसलिए जीवन में प्रेम को बढ़ाओ। अगर तुमने प्रेम को बढ़ा दिया तो तुमको गोविंद जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। क्योंकि प्रेम ही प्रधान है। अमल भक्ति जब आएगी तो गोविंद मिल सकता है। आज माता यशोदा ऐसी परम भक्तिमती माता है, तभी तो यशोदा के घर पुत्र बनकर कृष्ण आया।
आज जो है भगवान कृष्ण को उल्टी सीधी बातें करने लगे कि आज हम चंदा लेंगे, चंदा मांग रहे हैं, बहू मांग रहे हैं, कहीं कुछ मांग रहे हैं। तो मैया ने सोचा कि इसको लगता है नजर लग गई है। क्या लग गई है? नजर। तो बड़ा सुंदर शब्दों में किसी संत ने कहा है, काउसी ने मार दियोरी